औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मेज़बान, आपका दोस्त, आपका भाई भोला परदेसी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम दो मौजू के ऊपर बात करेंगे। पहली जो बात मैं करने वाला हूँ उसका जो तल्लुक़ है हमारे बहुत ही प्यारे बुज़ुर्ग हज़रत मौलाना तारक जमील साहब। थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं इनको कब से जानता हूँ। मैं उस वक्त से इनको जानता हूँ, शायद आप उस वक्त पैदा भी ना हुए हों। मेरी मौलाना तारक जमील साहब के साथ जो पहली मुलाकात हुई 1993 में टोरंटो के अंदर मदीना मस्जिद में हमारी मुलाकात हुई। उस वक्त मैं 40 दिन की जमात में चल रहा था। उस वक्त मेरी उम्र जो थी तकरीबन 28 ईयर मैं ओल्ड था और मौलाना तकरीबन 40 साल के होंगे। तो अब मैं जो है 64 का हो चुका हूँ। तो उस वक्त मौलाना तारक जमील ने जन्नत के ऊपर बयान किया। तकरीबन इशा के बाद बयान शुरू हुआ और 3 घंटे का बयान था। बयान जब ख़त्म हुआ तो आप की रिहाइश का जहाँ पे इंतज़ाम किया था, मस्जिद के अंदर ही एक कमरा था और मैं भी चला गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो एक बच्चा जिसका नाम आसम था और दूसरे का नाम अनवर था। तो वो एक बच्चा जो था उनकी राइट टांग को दबा रहा था, दूसरा उनकी लेफ़्ट टांग को दबा रहा था। वो खिदमत के लिए आए हुए थे एजक मदरसे से। तो आज जो वो बच्चा आसम था वो मुफ्ती बन चुका है और जो बच्चा अनवर था वो आलम बन चुका है। ये सब इन हजरात की बरकत से है। तो मैं बैठा, मैंने कहा मौलाना मैं अभी नया नया आया हूँ, आपका मेरे बारे में क्या मशवरा है। तो उन्होंने फरमाया कि मेरी तो यही राय है कि आप वापस चले जाओ। तो मैंने कहा अगर मैं वापस ना जाऊँ तो फिर उन्होंने कहा वहाँ रह के अपने नबी का काम करो, दीन का काम करो, अपनी नीयत को चेंज कर लो। आप दुनिया कमाने के लिए आए हो तो अब तुम नीयत चेंज कर लो कि मैं अल्लाह के दीन की खिदमत करूँगा। और मैंने अपनी नीयत को चेंज कर लिया। आया तो मैं दुनिया कमाने के लिए था, तो मैंने अल्लाह से दुआ की। चिल्ले में वैसे भी मैं चल रहा था कि या अल्लाह आया तो मैं दुनिया के लिए आया था और आप ही मुझे यहाँ पर लेकर आए। और आज मैं नियत करता हूँ कि जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं अपने नबी के काम को अपना काम बनाऊँगा और अल्लाह की मखलूक को अल्लाह के साथ जोड़ूँगा, नबी के साथ जोड़ूँगा। तो आज मैं आपके सामने हूँ। और बाकी मैं मौलाना तारक जमील की बहुत इज़्ज़त करता हूँ, मेरे रूहानी उस्ताद भी हैं। और जब भी मैं फैसलाबाद गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से उनकी ज़ियारत होती रही है। अल्लाह पाक उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और शैतान के शर से महफूज रखे। जो भी उलमा हज़रात उनके बारे में बात करते हैं ना, तो मैं इनको यही कहूँगा कि हर इंसान गलती करता है। मुझसे भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, फरिश्तों से भी हुई, नबियों से भी गलतियाँ हुई। गलती तो हर इंसान से होती है। तो जितने मुल्क अल्लाह पाक ने दीन के वसीले से मौलाना तारक जमील को अल्लाह पाक उन मुल्कों के अंदर लेके गए हैं, तो मौलाना तारक जमील की बहुत बड़ी एफ़र्ट है, बहुत बड़ी एफ़र्ट है। मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग उससे जेलस हैं, हसद करते हैं। इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह पाक के हाथ में है। अगर आप सारे मिलकर ये कहें
कि मौलाना तारिक जमील अच्छा आदमी नहीं है, अगर वो अल्लाह की नज़र में अच्छा है तो इससे सस्ता सौदा नहीं। अगर सारे मिलकर ये कहें कि मौलाना तारिक जमील बहुत अच्छा है, अगर अल्लाह की नज़र में वो अच्छा नहीं तो बहुत बुरा सौदा है। दिलों के भेद अल्लाह जानते हैं। मैं आपको देखता हूँ कि मौलाना तारिक जमील के बेटे की डेथ हुई, वही हजरात जो उनके बारे में बातें करते हैं, जनाजे में भी गए और मौलाना तारिक जमील के घर में भी गए अफसोस के लिए, और वहाँ बैठकर खाना भी खाया, चाय भी पी। हम जिस प्लेट में खाते हैं उसी के अंदर सुराख भी करते हैं। मैं एक दूसरे पॉइंट की तरफ आता हूँ, ये सब के लिए है। अगर आप किसी को अच्छा नहीं समझते तो मेरे हिसाब से उसके घर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर वो आदमी जिसके घर आप जा रहे हैं वो आपको अच्छा नहीं समझ रहा तो उसको भी नहीं चाहिए कि उसको अपने घर में आने दे। आप मिंबर पर बैठ के जो बात करते हैं उसमें दूर दूर तक कहीं भी आपका अखलाक जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं मिलता। बाकी मौलाना तारिक जमील के बेटे की वफ़ात के बाद भी इशू उठे। किसी ने कहा कि उसने खुदकशी कर ली है, इसका जनाजा नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। मैं हदीस की रोशनी में इसके बारे में बात करूँगा। पहले मैं आता हूँ हदीस की तरफ, फिर दूसरे पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। इसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमाते हैं और जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, आए मैं आपको लेकर चलता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू दर्दा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, अल्लाह ताला हर बंदे की 5 बातें लिखकर फारग हो चुके हैं। इसकी मौत का वक्त, इसका अमल अच्छा हो या बुरा, इसके दफन होने की जगह, इसकी उम्र और इसका रिज्क। आप खुद बताएं इस हदीस की रोशनी में कि अल्लाह पाक के नबी क्या कहते हैं कि अल्लाह पाक अपने बंदे के बारे में सब कुछ लिख चुके हैं, तो हम इस बात को फिर क्यों इशू बना रहे हैं? अगर आपको इस हदीस के ऊपर डाउट है कि उसकी मौत ऐसे क्यों हुई, वैसे क्यों हुई, तो आप इसका सवाल अल्लाह पाक से करें कि या अल्लाह आपने इसको ऐसी मौत क्यों दी। अल्लाह पाक के हर काम में हिकमत है। अल्लाह पाक हर बात को जानते हैं। आप तो अपने बारे में यह भी नहीं जानते कि 1 सेकंड के बाद आपके साथ क्या होने वाला है। मौत का फरिश्ता आपके पीछे लगा हुआ है। आप बजाय किसी की नुक्ताचीनी करने के बजाय अपनी आखिरत की तैयारी करें। एक बहुत बड़ा इम्तहान आने वाला है। आपको अपने सवाल का खुद जवाब देना पड़ेगा। ये नहीं वहां पर होगा कि अल्लाह पाक कहेंगे कि वो क्या करके आया है, उसके बारे में बताओ। अल्लाह पूछेगा तुम क्या करके आए हो। अपनी तैयारी करो और तौबा इस्तग़फ़ार करो और अल्लाह से माफ़ी मांगो। दूसरा जो इशू आजकल चल रहा है कब्र के बारे में कि भी कब्र पक्की बना दी, मौलाना यहाँ पर है ही नहीं, वो उम्रे पे गए हुए हैं। तो इसके बारे में मोहम्मद अली मिर्ज़ा इंजीनियर साहब ने हदीस की रोशनी में आपको खोल खोल कर कब्र के बारे में बताया। अगर आपकी उनकी बात समझ नहीं आ रही थी, उन्होंने जन्नत व बकी की कब्रों की तस्वीरें
दिखाकर आपको समझाया, देखो देख लो। अगर आपकी बात में फिर भी समझ नहीं आई तो फिर मैं आपके लिए अल्लाह से दुआ ही कर सकता हूँ। बाकी इस इशू को जिस आदमी ने उठाया, कवर वाले इशू को, उसने इसकी वीडियो बनाई और शैतानी काम किया, उसको भी मैं कहूँगा इसको शर्म आनी चाहिए। इस फितने को जो हवा दी गई उस शख्स ने दी, वो अल्लाह से माफ़ी मांगे और तौबा इस्तग़फ़ार करे। बाकी मेरे लिए सारे ही उलमा हज़रात जो हैं काबिल एहतराम हैं, अल्लाह ताला उनको बद नज़र से बचाए। बाकी मोहम्मद अली मिर्ज़ा इंजीनियर साहब के लिए मैं दुआ गो हूँ, अल्लाह पाक उसको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। वो भी हमारा बहुत बड़ा सरमाया है, उसने हमारी बहुत आंखें खोली हैं। मैं अपने प्लेटफार्म से उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बात ठीक करते हैं, थोड़ा लहजे में नरमी रखें, किसी के ऊपर उंगली उठाने की ज़रूरत नहीं। आप जो लोगों के अंदर शौर पैदा कर रहे हैं, अवेयरनेस उनको दिला रहे हैं कि एक अल्लाह की बात करो, एक अल्लाह की मानो और अल्लाह से मांगो जो मांगते हो। ये जो मज़ार हैं या बाबे जो बने हुए हैं, इनसे आप ना मांगे, आप किसी को निशाना ना बनाएं। आप सीधी सीधी तबलीग करें, अल्लाह के साथ जोड़ें, अल्लाह के नबी के साथ जोड़ें और कुरान के साथ जोड़ें और सुन्नत के साथ जोड़ें, नमाज के साथ जोड़ें और ज़िक्र के साथ जोड़ें। मैं आपके लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अपने हिस्सों अमान में रखे। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।